हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए उत्तराखंड से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से लाखों गुफा कहाँ स्थित है। दोस्तों, लाखों गुफा को ही लाखों डियर कहा जाता है। तो लाखों गुफा जो है दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी जो खोज की गई थी 1963 में की गई थी। दोस्तों, लाखों गुफा से हमें जो प्राप्त हुए वह हुए हैं मानव और पशुओं के शैलचित्र प्राप्त हुए। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गोरखा गुफा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, गोरखा गुफा जो है चमोली में स्थित है और यहाँ से हमें पशुओं के, भेड़ों के और बारहसिंगा के क्या हुए, रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए। अब दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था। दोस्तों, गोरखाओं ने गढ़वाल पर जो है 1804 ईस्वी में पूर्ण अधिकार किया था। उस समय जो गढ़वाल का जो शासक था वह प्रद्युमन शाह था। कौन था? प्रद्युमन शाह। ठीक है। तो 14 मई 1804 ईस्वी को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में प्रद्युमन शाह गोरखाओं के साथ युद्ध में लड़ते लड़ते क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए और इसी कारण 1804 ईस्वी में गोरखाओं ने गढ़वाल पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गोरखाओं ने गढ़वाल पर तो कब किया था, 1804 में, लेकिन कुमाऊं पर कब अधिकार किया था। तो दोस्तों, कुमाऊं पे किया था 1790 में। तो उस समय जो कुमाऊं का जो शासक था वो कौन था? महेंद्र चंद। कौन था? महेंद्र चंद। तो गोरखाओं ने महेंद्र चंद को हवलाबाग के एक साधारण से युद्ध में क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था और कुमाऊं पर अपना अधिकार जमा दिया था। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों, संगोली की संधि कब हुई थी। दोस्तों, संगोली की संधि जो हुई थी 1815 ईस्वी में हुई थी। तो 1815 ईस्वी में संगोली की संधि हुई थी। अब कहा जा सकता है कि संगोली की संधि किन किन के बीच हुई। तो दोस्तों, संगोली की संधि जो हुई थी गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और संगोली की संधि का जो मेन कारण था वह था कि 1814 ईस्वी में क्या किया था, 1814 में प्रद्युमन शाह का जो पुत्र था सुदर्शन शाह, उन्होंने 1814 ईस्वी में क्या हुआ था, गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों को क्या किया था, आमंत्रित किया था कि आप आए गढ़वाल पर शासन करें। तो इसी प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया था, 1814 में वो आए और उन्होंने क्या किया था, गोरखाओं के साथ युद्ध किया और अंततः 1815 ईस्वी में क्या हुआ था, एक संगोली की संधि हुई गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच और कुमाऊं का क्षेत्र गोरखाओं को दिया गया और गढ़वाल क्षेत्र पर क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा शासन किया गया था। तो इसी प्रकार गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी वह हुई थी 28 नवंबर 1815 को। और उस समय जो अंग्रेजों का कमिश्नर था वह था गार्डनर और जो कुमाऊं कह सकते गोरखा का जो शासक था वो बामशाह था। तो उनके बीच संगोली की संधि हुई थी। अब जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है। दोस्तों, पेशावर कांड का जो नायक है वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कहा जाता है। तो पेशावर कांड की जो घटना घटी थी दोस्तों 23 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को जब पेशावर कांड की घटना घटी थी तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या किया था, निहत्थे अफगानियों पर गोली चलाने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। और इसी पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा भी की थी। और पांचवा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, कत्यूरी वंश का जो संस्थापक था वह वसंत देव था और कत्यूरी वंश को ही उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि वसंत देव ने क्या किया था, वैजनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया था। वैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। अब प्रथम ऐतिहासिक राजवंश तो कत्यूरियों को कहा जाता है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति किसे कहा जाता है, तो दोस्तों प्रथम राजनीतिक जो शक्ति कहा जाता है वो कुनिंदों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुनिंदों को। और कुनिंदों का जो जो कुनिंदों का शक्तिशाली राजा था तो वो कौन था? आमोग भूति। कौन था दोस्तों? आमोग भूति। दोस्तों, मेरे पास बोर्ड की क्या है, कमी है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि मेरे पास बोर्ड की कोई भी सुविधा नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे ही नोट करा रही हूँ। उसके बाद आप लोगों के सामने जो छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है। तो दोस्तों, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र के लिए जो है केदारखंड का नाम प्रयुक्त किया गया है। कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? केदारखंड नाम प्रयुक्त किया गया है।
तो चलिए दोस्तों, अगर गढ़वाल के लिए केदारखंड कहा गया तो मानस कुमाऊं के लिए क्या कहा गया होगा? तो दोस्तों स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए मानसखंड कहा गया है। और केदारखंड का जो कह सकते हैं कि हरिद्वार से लेकर हिमालय तक का जो क्षेत्र है उसे केदारखंड कहा गया। और जो हमारे नंदा देवी पर्वत से और क्या कह सकते हैं काली नदी तक का जो क्षेत्र है उसे मानसखंड कहा जाता है। अब आपके साथ 7वां जो क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है? दोस्तों उत्तराखंड का जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है वह कालू मेहरा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालू मेहरा को। आपको पता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। क्यों हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। ठीक है, तो उत्तराखंड में इसलिए वह प्रचलित नहीं था क्योंकि लोगों को क्या है, गोरखाओं के उस अपेक्षा क्या हुआ था, अंग्रेज़ों का शासन अच्छा लग रहा था। क्योंकि गोरखाओं की जो नीति थी वो पूर्ण अत्याचार थी। ठीक है, लेकिन उसकी तुलना में क्या था, अंग्रेजी शासन उन्हें थोड़ा बेहतर लग रहा था। इसीलिए क्या हुआ था, अंग्रेज़ों के खिलाफ उतना आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उत्तराखंड इससे अछूता न रहा और 1857 की जो क्रांति थी उसकी चिंगारियाँ उत्तराखंड में भी शुरू हो गई। और कालू मेहरा वह प्रथम व्यक्ति था जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। इसीलिए उसे उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जाना जाता है। तो कालू मेहरा जो है, मैं बता दूं आपको कि यह चंपावत जिले के लोहाघाट के निवासी थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या था, एक गुप्त संगठन बनाया था, क्रांतिवीर नामक संगठन। तो आपसे कहा भी जा सकता है कि क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया था? तो कालू मेहरा जी ने क्रांतिवीर नामक संगठन भी कालू मेहरा के द्वारा बनाया गया था। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने। 8वां क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन किया गया था 1871 में किया गया था। कब किया गया था? 1871 में किया गया था। और यह ज्वाला दत्त जोशी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ज्वाला दत्त जोशी के द्वारा। ठीक है, तो ज्वाला दत्त जोशी के द्वारा जो है 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया था। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? डिबेटिंग क्लब की स्थापना, तो दोस्तों डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना हुई थी 1870 में हुई थी। और इसी डिबेटिंग क्लब के द्वारा ही 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया था। तो इन दोनों का जो प्रकाशक माना जाता है वह ज्वाला दत्त जोशी को माना जाता है। उसके बाद दोस्तों 9वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, गढ़वाली पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? दोस्तों गढ़वाली पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था 1905 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा देहरादून से किया गया था। कहाँ से किया गया था? देहरादून से। ठीक है, और किसके द्वारा? गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा। अंतिम जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, क्रमभूमि पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों क्रमभूमि पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था 1939 में हुआ था। 1939 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? लशडाउन से हुआ था। और इसका जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था? भैरव दत्त और भक्त दर्शन के द्वारा 1939 में क्रमभूमि का प्रकाशन किया गया था। कहाँ से किया? लशडाउन से किया गया। और किसने किया था? 2 लोगों ने किया था, भक्त दर्शन और दूसरा था भैरव दत्त। आपको जरूर याद रखना दोस्तों। 1941 का जो समय था उसमें युगवाणी पत्रिका का प्रकाशन किया गया और देहरादून से इसका प्रकाशन किया गया था। किसका? युगवाणी का, देहरादून से। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए। मेरा यह पहला प्रयास है दोस्तों कि मैं यूट्यूब पे पहली बार वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग मुझे प्यार देंगे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो बनाऊं तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मैं वादा करती हूँ हफ्ते में मैं 2 वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। हाँ, लेकिन इसके लिए आप लोगों का प्यार ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं हिचकिचा जाऊँगी वीडियो बनाने में। तो दोस्तों मेरा यह पहला प्रयास है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा यह प्रयास कैसा लगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।